हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। और अभी जिन्होंने एमपी परीक्षा सफलता की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले से एमपी परीक्षा प्रिपेयर फॉर व्यापम एमपीपीबी एग्जाम 2018 इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 50,000 से अधिक निःशुल्क प्रैक्टिस प्रश्न है। साथ ही साथ शिक्षा के डेली डोज से आप वर्ग 2 की निःशुल्क में तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप अगर हमारे इस कोड VIJLABH50 को लगाएंगे तो आपको 230 रुपये की टेस्ट सीरीज 50% ऑफ में 115 रुपये में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, हिंदी पर है। ये इसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए हम आपके लिए किस किस पर वर्ग 1 का जो देखिए अब आज ही के एक वीडियो आएगा हमारा, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी लेकर आएंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये देखिए जो अनिवार्य विषय का प्रैक्टिस सेट होता है उसमें वो पूरा 50 अंक का होता है, जिसमें हिंदी 10, अंग्रेजी 8 अंक की। समसामय जिस पैटर्न पे आपकी एग्जाम होगी पूरा पूरा उसी पैटर्न पे हम ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और साथ ही साथ उसका PDF भी आपको मिल जाता है। और देखिए सामान्य ज्ञान 10 अंक का जो आपकी आंकिक योग्यता है वो 7 अंक की, और पेडागोजी 15 अंक की। पूरा पूरा वैसे ही पैटर्न पे बना रहे हैं हम आपके लिए। और साथ ही साथ देखिए अगर हिंदी के आप वीडियो बाय करना चाहते हैं तो जो केवल हम आपसे कॉस्ट ले रहे हैं 250 रुपीज़, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगे जो आपके कंटेंट को कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होंगे आपको। और अगर आप ये हिंदी के वीडियो बाय करना चाहते हैं तो यस हिंदी लिखकर इस नंबर पर मुझे भेज दीजिए। साथ ही साथ कोई आपको डाउट भी हो तो भी आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए, और हमारे जो आगामी प्रैक्टिस सेट है वो किस किस पे हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, ये हिंदी, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंध, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इस सभी पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ चुके होंगे इतनी देर में। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका सही उत्तर है नाम धातु क्रिया। ये नोट कर लिया होगा आपने। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। नट रस्सी के ऊपर करतब दिखा रहा है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रकार है कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। सॉल्व कर लिया होगा आपने। नट रस्सी के ऊपर करतब दिखा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रकार है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका सही उत्तर है स्थानवाचक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। नोट करते जाइएगा आप। युक्ति शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जो युक्ति शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है? जगति, ज्योति, जगत, युक्ति। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं युक्ति। देखिए मैं थोड़ा सा आपको 2 बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए, साथ ही साथ आपकी भी आदत 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने की हो जाए। और उसके बाद आप जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस स्पीड बढ़ा लें ताकि आप एग्जाम में टाइमली पूरा पेपर अटेंड कर सकें। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? अश्रु, आंसू, मूछ, श्वास। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है मूछ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग में गलत उपसर्ग का प्रयोग हुआ? यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि बोल रहे कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें जो उपसर्ग है वो गलत उपसर्ग का प्रयोग है। ये ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन देखिएगा और सॉल्व करिएगा। विधन, छिन्न, विच्छिन्न, अनुधन, अपधन, इच्छित, अनपेक्षित, सुधन, उक्तिधन, युक्ति। और देखिए ये युक्ति हो जाएगा। प्रधन, आप्त, प्राप्त हो जाएगा। अभिधन, आधनगत, अभ्यागत हो जाएगा। दुष्धन, शासन तो दुशासन हो जाएगा। विधन, अवधन, हार, व्यवहार हो जाएगा। विधन, आधनकुल, व्याकुल हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि भैया किस में गलत उपसर्ग है? आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें गलत है। तो ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है विधन, छी, विच्छिन्न, अनुधन, अवधन, इच्छित तो अनपेक्षित। तो ये गलत उपसर्ग है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर।
कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से मेल नहीं बना है? कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुगामी, अनुसंधान, अनुर्वर, अनुपात। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है अनुर्वर। देखिए 2 बार क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी सॉल्व करें आप, और साथ ही साथ नोट भी करते चले। निम्नांकित में एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अधिक, नियामिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक। निम्नांकित में एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए वो बोल रहा है कि निम्नांकित में एक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है अधिक। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष तु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्ष दंत, वर्ष धंतु, वर्षा धन ऋतु और वर्ष धन ऋतु। देखिए संधि विच्छेद करना है आपको, तो क्या आपका सही होगा? इसका उत्तर आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। आपने इसका संधि विच्छेद कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है वर्षा धन ऋतु। ये इसका सही उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। युवावस्था शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युवा धन अवस्था, युवन धन अवस्था, युवा धन अवस्था, युव धन अवस्था। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देना चाहूंगा। काफी सरल क्वेश्चन है, तो जरूर आप होमवर्क करें। नहीं भी बने आपसे तो जरूर एक बार डिटेल पढ़िए, बन जाएगा आपसे। सरल क्वेश्चन है। युवावस्था शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना है आपको। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन आगत, अभ्यधन आगत, अभ्याधनगत, अभिधनगत। अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं, अभिधन आगत। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। विसर्ग संधि के शब्द का चयन कीजिए। शीतोष्ण, मनोरंजन, गंगोदक, नीलोत्पल। विसर्ग संधि का देखिए किसका बात कर रहा है यहाँ पे? विसर्ग संधि के शब्द का आपको बोल रहा है कि चयन करना है कि कौन सा इसमें एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका सही उत्तर है मनोरंजन। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास है? आपको द्विगु समास पहचानना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मोस्ट टाइम भी लगा लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, IMP लगा लीजिए। षडानन, पंचानन, तिबारा, त्रिनेत्र। निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं उसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है तिबारा। देखिए जल्दी जल्दी सॉल्व करें आप, और आपके कितने कमेंट करके भी बताते जाइए आंसर, और लास्ट में ये जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। रमेश शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। रमेश शब्द में कौन सा समास है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। रमेश में कौन सा समास है? मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। देखिए आपको मैं 2 मिनट का टाइम इसलिए ही देता हूँ ताकि आप भी को 2 बार पढ़ के ताकि आप भी सॉल्व करें, और आप भी 2 क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और सॉल्व करें। सावधान शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। किसमें पूछ रहा है? सावधान में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि कौन सा समास है? आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है अवयवी भाव में जो सावधान शब्द है, इसमें अवयवी भाव समास है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? देखिए बोल रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। किसकी दृष्टि से? विलोम की दृष्टि से। 2 बात याद रखना है। विलोम पूछ रहा है आपसे। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? गलत है। संत असंत, सुगम आगम, उत्कर्ष अपकर्ष, सौभाग्य दुर्भाग्य। आपने सॉल्व कर लिया होगा। अशुद्ध जोड़ा पहचानना है आपको, कौन गलत है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं उत्तर बता देता हूं आपको। देखिए प्रैक्टिस सेट लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसके लिए मैं आपको टाइम भी देता हूं सॉल्व करने का। सुगम आगम, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, इसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और मैं देखिए कुछ समय तक स्क्रीन पे भी रहने देता हूँ। उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, ताकि आप
क्या करें, आप नोट कर सकें। विपुल का विलोम शब्द है न्यून, कम, अत्यल्प, अपर्याप्त। विपुल का विलोम शब्द है, किसका विलोम शब्द बोल रहा है, विपुल का। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। विपुल का विलोम शब्द होता है अत्यल्प। विपुल, अत्यल्प, याद करिए। यहीं के मैं 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूँ, याद भी हो जाए आपको। कौन से समूह के सभी शब्द भ्रमर के पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची पूछ रहा है, देखिए भ्रमर का। बहुत IMP में आपके लिए, देखिए हिंदी पे हम वीडियो आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं, वहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए हिंदी पे हमारे ये 250 रुपये मूल्य केवल हम कॉस्ट ले रहे हैं, जिसमें हम टोटल अगर वीडियो की बात करें तो हम आपके लिए 70 वीडियो होंगे टोटल। 50 तो कंटेंट के और 20 प्रैक्टिस सेट के। तो वहाँ मैं आपको जरूर डिटेल में ये पर्यायवाची शब्द क्या है, इन्हें कैसे याद करना है, ये सब बताऊंगा। साथ ही साथ विलोम शब्द, ये सब वहाँ पर हम बात करें। किसका पूछ रहा है, भ्रमर का पर्यायवाची पूछ रहा है। मधुप, अली, मधुकार, तमचूर, भोरा, भृंग, बसंत दूत, मयंक, ऋतुराज, सखा, चंचरीक, गुंजारक, मधुप, भौरा, द्विरेक, कुसुमाकर, पुष्पक। किसका पूछ रहा है, भ्रमर का पूछ रहा है। भ्रमर का पर्यायवाची आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए अगर आपसे नहीं भी बने तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप अपने जो बेस्ट जजमेंट है, मतलब आपको लगता है कि भाई ये मेरे हिसाब से हो सकता है, तो वो आप सॉल्व करें। लेकिन कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। ऋतुराज, सखा, चंचरीक, गुंजारक, मधुप भ्रमर का पर्यायवाची है। याद कर लीजिए, ऋतुराज, सखा, चंचरीक, गुंजारक, मधुप भ्रमर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में पानी का पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, क्या कह रहा है वो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में पानी का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची नहीं है, पानी का, ये याद रखिएगा। देख लेते हैं ऑप्शन। ये PDF आपको मिल जाएगा। जीवन, सलील, अम्बु, आव, तोय, उदक, अम्ब, अब्र। क्या बोल रहा है कि कौन पानी का पर्यायवाची, शब्द युग में पानी का पर्यायवाची नहीं है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं उत्तर आपको बता देता हूं। इसका जो सही उत्तर है वह है अम्ब और अब्र। पानी शब्द का ये पर्यायवाची नहीं है। मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख कहलाएगा। देखिए मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख कहलाएगा यातना, व्यथा, यंत्रणा, विषाद। मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख कहलाएगा। आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, विषाद। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, नोट भी करते चलिएगा। यदि बेरोजगारी दूर करनी है तो कम पूंजी के उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। यदि बेरोजगारी दूर करनी है तो कम पूंजी के उद्योगों को प्रोत्साहन देना। रिक्त स्थान, अनुचित, यांछित, आवश्यक, व्यर्थ। आपने सॉल्व कर लिया होगा। बेरोजगारी दूर करनी है तो कम पूंजी के उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को छाटिए। जीवन, प्राण, जल, गंगा, पुत्र, आकाश, खर, दुष्ट, राक्षस, तृण, तीक्ष्ण, घना, दाना, मोटा, कपूर, बादल, श्रुति, वेद, सुनना, वाद, कान। ये क्या बोल रहा है कि गलत विकल्प को छाटना है। कौन से विकल्प को छाटना है, गलत विकल्प को। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं। क्या इसका उत्तर है, तो इसका जो उत्तर है, जो गलत विकल्प को छाटना है, जीवन, प्राण, जल, गंगा, पुत्र, आकाश। ये गलत विकल्प को छाट लिया है। अब बात कर लेते हैं हम आगे, नोट करते चलिएगा आप। इसका PDF आपको मिल जाएगा। दिए गए शब्द युग्मों में से अशुद्ध विकल्प छाटिए। कौन सा विकल्प छाटना है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अशुद्ध विकल्प को छाटना है आपको। अंगना, स्त्री, अंगना, आंगन, अमर्ष, क्रोध, अवमर्ष, आलोचना, अजीर, नवीन, अचीर, देवता, अघ, पाप, अघ, सूर्य। अशुद्ध विकल्प कौन सा है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, अजीर, नवीन, अचीर, देवता। देखिए आपको लग रहा होगा कि पेपर कठिन है, तो बिल्कुल नो डाउट पेपर कठिन है, लेकिन आपका हम हर लेवल पर तैयारी करते हैं। हमारे पेपर में आपको हमेशा वेरिएशन मिलेगा, कभी इजी, कभी टफ, कभी मीडियम, क्योंकि जो एग्जाम में भी आजकल हो रही है वो इसी पैटर्न पे होती है कि कभी टफ पूछ ले रहे हैं, कभी सरल पूछ ले रहे हैं, कभी मीडियम। तो आपका हमारा प्रैक्टिस पेपर भी इसी टाइप से हम आपके लिए लाएंगे। निम्न शब्द युग्मों में से सही विकल्प को छाटना है। वर्ण, चुनाव, अंश,
कंधा, काफ्ट लकड़ी, जरा, वृद्धावस्था। सही विकल्प कौन सा है आपने सॉल्व कर लिया होगा। सही विकल्प का चुनाव मैं उत्तर बता देता हूं, वर्ण चुनाव। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है भूमिका, उपतज्ञा, अधितज्ञा, सलाखा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं, अधितज्ञा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जिसे बुलाया न गया हो वह कहलाता है अतिथि, अचित, अनागत, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो, आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या कहलाता है, अनाहुत। अनाहुत मतलब जिसे देखिए आह्वान करना होता है ना, इसी टाइप से ये जिसे बुलाया ना गया वह क्या कहलाता है, अनाहुत। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूरा करना है। IMP लगा लीजिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। चाहे रात बीत जाए मुझे कार्य करना है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं, सही उत्तर है मिश्र वाक्य। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा शब्द है जो सही है, अध्येयता, अध्येयता, अद्वैता, अध्येयता। दिए गए शब्द में से सही शब्द का चयन कीजिए, आपने चयन कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं, अध्येयता। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल पतला होना लोकोक्ति का अर्थ है अस्वज्य होना, डर जाना, बोलती बंद हो जाना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी भी नए व्यूवर हैं आप और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये देखिए ये सेकंड बुक लाए थे। फर्स्ट बुक देशराज सफरे जी ने जीती, सेकंड सामाजिक विज्ञान की बुक थी, ये इन्होंने जीत ली है आसिफ खान जी ने। अब थर्ड बुक हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये हिंदी पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। तो ये बुक आप जीत सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल आपको वीडियो को शेयर करना, उसका स्क्रीनशॉट मेरा ये नंबर है, कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। तो इस पर शेयर कर देना, एक लकी विनर को ये बुक दी जाएगी। अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक भी बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी के वीडियो, इसमें हम टोटल आपसे बात करें तो 70 वीडियो लाएंगे, और ये केवल आपसे कॉस्ट ले रहे हैं 250 वर्ग एक हिंदी के लिए होगा। ये अनिवार्य विषय की जो हिंदी है उस पर, तो यस हिंदी लिखकर ये नंबर पर भेज दीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न पर। हाल पतला होना लोकोक्ति का अर्थ है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। सरल क्वेश्चन भी है ये। आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, आप बोलते हैं मेरी हालत पतली है तो उसका मतलब यही है। बात कर लेते हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन लगा लेना, कई एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का अर्थ है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का अर्थ है बेकार रहना, विद्या का अपमान करना, योग्यता की तुलना में विविधता के कारण निम्न स्तर का काम करना, फारस में पढ़े लिखे लोग तेल बेचने का व्यापार करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का अर्थ है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, योग्यता की तुलना में व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम जब कोई व्यक्ति करता है तो उसे कहा जाता है कि पढ़े फारसी। लोकोक्ति के रूप में अगर जब उसे कहा जाता है तो कहा जाता है पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। बात करते हैं इस प्रश्न पर। चांदी का जूता मुहावरे से तात्पर्य है बहुमूल्य वस्तु, वैभव, प्रदर्शन, चालकों का प्रदर्शन, रिश्वत का धन। चांदी का जूता मुहावरे से तात्पर्य, देखिए चांदी का जूता मुहावरे से तात्पर्य है। आपने सॉल्व कर लिया होगा। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, रिश्वत का धन। तो आपके कितने मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप बुक विनर भी बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे पूछ लेना। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। कोई सजेशन हो तो हमें जरूर व्हाट्सअप कर दीजिए। और ये वीडियो बाय करना है तो यस हिंदी लिख के भेज दीजिए वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो नंबर है मेरा, जरूर सेव कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।